तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हमारे पास M1R5 का जो पेपर प्रैक्टिकल आज का हुआ है 6 फरवरी को, ठीक है, उसका पेपर हमारे पास आ चुका है। उसका सोल्यूशन हम लोग फटाफट देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, आपको मिलेगा M1R5 और A1R5, यानी कि जो भी आपके ए लेवल के मॉड्यूल हैं A1 A2, वो आपके M1 M2 दोनों ही सेम मॉड्यूल हैं, ठीक है। तो दोनों का सेम पेपर आया है, IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, जिसका बैच है S11, ठीक है। इसी प्रकार से S22 S23 सब में अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, सिंपल से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो मैं शॉर्ट में आपको सोल्यूशन फटाफट बता देता हूं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, पहला क्वेश्चन जो है आपके लिब्रे ऑफिस का पूछा गया है, जो कि है कल्क से, ठीक है। और तीनों क्वेश्चन जो उसने पूछे गए मैं आपको दिखा देता हूँ। तीनों क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से ही पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो इम्प्रेस का है, और ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लिया किस प्रकार से इसका सोल्यूशन होना है। ओपन आई स्प्रेडशीट्स इन लिब्रे ऑफिस आपको ओपन करना है, और यहाँ पे एक शीट दी गई है, इसको आपको क्रिएट करना है। थोड़ा सा इसमें पैटर्न डिस्टर्ब है, ये इसके नीचे वैल्यू होगी, और यहाँ पे आपको वैल्यूज़ फिल करनी है, ठीक है। और नीचे दिए गए हैं जो पॉइंट, वो आपको कवर करने हैं अपने प्रैक्टिकल में। जैसे कि पहला है फाइंड आउट सेल्स फॉर 1999 से इफ़ दिस सेल्स जो है आपका 10% मोर देन सेल्स ईयर आपका निकालना है इसमें, यानी कि ये जो आपका वैल्यू है इसमें मल्टीप्लिकेशन 10 करके आपका यहाँ वाला परसेंटेज निकालना है, यानी कि 10 गुना इजाफा हुआ है जो कि हमने चेयर, टेबल और ये सारा सेल किया। उसके बाद ये फॉर्मेट ऑफ द अबव सेल इन डेसिमल 2 पॉइंट, यानी कि जब यहाँ पे जो वैल्यू है जैसे कि 12,000 है, इसमें 0.22 में वैल्यू होनी चाहिए, और साथ ही फॉर्मेट द अबव करेंसी सिंबल, यानी कि इंडियन करेंसी आपको जो सिंबल होता है उसमें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है। उसके बाद अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं को, ये भी हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। और फाइंड करना है टोटल सेल्स फॉर 1998 की कितनी हुई यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों की टोटल सेल्स आपको कर देनी है B8 और C8, यानी कि एक रो छोड़ के। तो देखिए कैसे ये बनेगा, इसका मैंने कल कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सीट पे कैसे इसको बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप हेडिंग डाल सकते हैं फाइनल ईयर सेल्स रिपोर्ट, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे जो है लिख दिया है, और इसको आप मर्ज करके कहीं पे भी ला सकते हैं, सेंटर पे जहाँ भी लेना चाहें। तो इस प्रकार से ये सीट आपकी बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा आइटम, और यहाँ 1998 और इधर 1999, जैसा कि आपका अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊँ जो आपका पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो देखिए सबसे पहले आपका बोला गया 12,000, यहाँ पे वैल्यू दी गई है 12,000, 5,000, 3500 और 100, ठीक है। तो ये हम सिंपल सा यहाँ पे लिख देंगे, हमने लिखा 12,000, 3500, ये। अब जब आप लिखेंगे जैसे कि 12,000 यहाँ पे लिखते हैं, तो 12,000 तो आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको देनी है जो कि क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। फॉर्मेट यहाँ पे देखिए दिया गया, फॉर्मेट जो आपका होना चाहिए डेसिमल में और करेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और पहले वाले में 10%, तो देखिए वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम डॉलर और करेंसी को देख लेते हैं। डॉलर करेंसी को डालने के लिए लिब्रे ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+1, और डायरेक्टली क्लिक कर देंगे तो डबल ये डेसिबल में आ जाएगा, ठीक है। और इंडियन करेंसी के लिए यहाँ पे होता है फॉर्मेट ऑफ करेंसी, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+4। यहाँ पे जाएंगे INR का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए डॉलर में आ जाएगा। इस प्रकार से नीचे ड्रैग कर देंगे तो जो भी वैल्यूज आप यहाँ फिल करेंगे वो आपकी इसी वैल्यू में आ जाएगी। जैसे 3500 है, देखिए यहाँ पे आ जाएगी। 500 डालेंगे तो इस प्रकार से, 5,000 इस प्रकार से, ठीक है। मैंने करने का तरीका बता दिया, सिंपल सा है। टोटल हमको करना है, तो टोटल हमको इसका देखिए कहाँ पे करने का बोला गया है, सेल नंबर B8 और C8 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टोटल आएगा, देखिए ये C8 है। बेसिकली कर रहा हम यहाँ पर हैं, आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे, इस प्रकार से उठाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, सम का ऑप्शन होता है, क्लिक कर देंगे, टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस पर बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख दिया, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमने देखिए यहाँ पे लगाया फार्मूला। तो फार्मूला देखने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे, और फार्मूला किस प्रकार से लगेगा, B3 वाली जो सेल है ये वाली, जिसमें सबसे पहले हमारे पास शेयर है B3 मल्टीप्लाई 10% प्लस B3, इसी में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जो भी है। तो इसमें जो है 10% इसका इजाफा आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी 10% आया वो हमारे पास आ जाएगा, मैं वैल्यू दिखा देता हूँ, 13,200, ठीक है। जब ये वैल्यू आ जाएगी इसको उठा के नीचे कर देंगे तो सभी का देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकल आएगा। सभी में वही फॉर्मूला लगा है, बस सेल आपकी अलग होती जाएगी,
ठीक है। और टोटल करना है तो हमने क्या किया, इसको उठा के इस प्रकार से ले आए। तो देखिए B8 पे यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है सम B2 से B7, ठीक है। B2 से B7 की वैल्यू यहाँ पे सम हो जाएगी। उसके बाद सेम है यहाँ पे, इसको सम कर रहे हैं हम इसकी वैल्यू को, तो इसी को उठा के आप इधर ड्रैग कर देंगे तो ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए फॉर्मूला लगा है C2 से लेकर C7 तक। समझ में आ गया, ये है सिंपल सा इसका तरीका। और नीचे आप इसमें आंसर जो है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आंसर लिखना जरूरी है। यानी कि आंसर नंबर 1 आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। आंसर नंबर 1 में आपने क्या किया है, 10% आपका निकाला है, तो आप लिख सकते हैं 1999 से जो है उसमें मल्टीप्लीकेशन किया है, जिसमें कि हमने फॉर्मूला का यूज़ किया है B3 × 10 मल्टीप्लीकेशन प्लस B2, ठीक, B3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, इसी में आपका फॉर्मेट करना है सेल्स टू डेसिमल फॉर्मेट में। तो डेसिमल फॉर्मेट के लिए आप लिख देंगे आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट और नंबर सेल में और यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो ऐसे प्रकार से आंसर में आप लिख सकते हैं, आंसर नंबर 2 डाल के इस प्रकार से जहाँ जहाँ से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे उस आंसर का शॉर्टकट की, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली इंग्लिश में ही लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारे पॉइंट हो जाएंगे। लास्ट में जो आपका बोला गया है इसमें टोटल और बोला गया असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए आइटम्स को, आपके जो भी हैं पूरी रिपोर्ट को, और इसको यहाँ पे जाके डेटा में ऑप्शन होता है असेंडिंग का, तो इसको असेंडिंग में कर लेंगे तो असेंडिंग में हो जाएगी, डिसेंडिंग में करेंगे डिसेंडिंग में हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से असेंडिंग बोला गया तो असेंडिंग में आप लगा दीजिए, ये हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी वैल्यू वो पहले आनी चाहिए, छोटी वैल्यू वो नीचे आनी चाहिए, इस प्रकार से। तो हम इसको Ctrl Z करते हैं। बेसिकली हमने आइटम को भी जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो आइटम को ना लेके सिर्फ आप इन वैल्यू को लें इस प्रकार से और इसको कर दिया असेंडिंग में, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये है सिंपल सा इसका तरीका बनाने का। और नीचे इसी के आंसर आप लिखते जाएंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3 करके लिखते जाना है, जो जो मेनू आप उठाएंगे वहाँ से। समझ में आ गया। तो ये हो गया प्रैक्टिकल नंबर 1। नेक्स्ट इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है क्रिएट एन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, 5 स्लाइड आपको बनानी है इम्प्रेस पे। तो इम्प्रेस को हम ओपन कर लेते हैं, चलते हैं हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर और न्यू पे चलते हैं और प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं, ठीक है। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। प्रेजेंटेशन पे हम आएंगे, क्लोज करते हैं और ये ब्लैंक फाइल आपकी सामने आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए कैसे इसमें वर्क करना है, सिंपल सा है। जो क्वेश्चन में बोला गया है, टाइटल जो आपका स्लाइड का रहेगा नेम ऑफ द कॉलेज, टाइटल स्लाइड का रहेगा वो आपका नेम ऑफ द कॉलेज। अबाउट रहेगा आपका, इंसर्ट करनी है टेबल, नेम ऑफ द स्ट्रीम रहेगा BA BSc BCom, इस प्रकार से डालना है आपको, ठीक है। कैटेगरी रिजर्व, क्रिएट ए नंबर लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, इसमें कि गेम की लिस्ट होनी चाहिए। लास्ट में थैंक यू और स्लाइड को क्लोज कर देना। तो सबसे पहले आपको लिखते हैं आंसर, इसका इसी प्रकार लिखेंगे। आंसर लिखेंगे फर्स्ट सेलेक्ट ओपन स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका, और वहाँ पे आपने जो टाइटल में डाला नेम ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। टाइटल आपका है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दीजिए। कोई भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं आप, जैसे कि BND डिग्री कॉलेज, हमने कोई एग्जांपल के तौर पर दे दिया, ठीक है। इसको आप सजा सकते हैं, इसमें कलर वगैरह दे सकते हैं, 3D कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो ज़बरदस्ती नहीं है, फिलहाल आप करें कि ना करें आपके ऊपर है। करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। यहाँ पे सब कलर वगैरह दिए गए, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सा है, ये हो गया आपका टाइटल। और यहाँ पे स्लाइड ऐड करनी है तो न्यू स्लाइड या डुप्लीकेट स्लाइड कर दीजिए। डुप्लीकेट करेंगे तो फिर सेम वैसे ही आ जाएगी, तो आप न्यू स्लाइड पे ही क्लिक करें Ctrl M दबा के, ठीक है। इस प्रकार से हमको कितनी लगानी है, 5 स्लाइड लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 स्लाइड को ले लेते हैं। ये देखिए हमने कितनी ले ली, 1 2 3 4 5। तो दूसरी स्लाइड में जो हमको क्या करने को बोला गया, अबाउट कॉलेज, कॉलेज के बारे में यहाँ पे अबाउट में टेक्स्ट में जाके लिख देना है कैसा आपका कॉलेज है, वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज के बारे में इस प्रकार से लिख देना। बुलेट नहीं लगानी है आपको यहाँ पे, ठीक है, बुलेट आपको हटाना है। कॉलेज के बारे में बेसिकली पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या फिर बुलेट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बुलेट को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है तो हम बुलेट को हटा देंगे, ठीक है। तो बुलेट को यहाँ पे आप हटा दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें इंसर्ट अ टेबल, तो टेबल ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है इंसर्ट अ टेबल, जितनी टेबल ऐड करनी है उसका कर लीजिए। इस प्रकार से आपकी टेबल बन के आ जाएगी, ठीक है। और टेबल के अंदर बेसिकली इसमें बोला क्या गया है लिखने के लिए वो आपको देखना है।
और टेबल के अंदर जो है सबसे पहले BA BSc BCom और नंबर ऑफ सीट कितनी है, रिजर्व कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप ऐड करते जाइए इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ऐड करते जाइए, जितने हैं वो सीटें आप ऐड करते जाइए इसमें, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी है, फीस है, कैटेगरी है, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट है 4th नंबर में आपसे जो बोला गया था इसमें क्रिएट ए नंबर लिस्ट, इसमें गेम होंगे तो नंबर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे गए और सबसे पहले आप क्रिएट कर लीजिए लिस्ट यहाँ पे सिंपल सा, जैसे कि कोई भी गेम आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्रिकेट है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार दे दिया, कंट्रोल ऑल कर लीजिए और यहाँ पे जाए नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे, नंबर लिस्ट आ जाएगी इस प्रकार से। या फिर इस पे आप क्लिक करके किसी भी प्रकार दे सकते हैं, इस प्रकार से नंबर लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल अगर देना चाहें दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते हैं। कलर वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वाइट ही रखते हैं, इसका कलर चाहें भले आप चेंज कर सकते हैं, ये ठीक है। ये हो गया आपका नंबर, पॉइंट नंबर 5। और लास्ट में आपको जो है क्रिएट करना है थैंक यू। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए THANKYOU, ठीक है। और इसको आप कर लीजिए यहाँ से बोल्ड और इसको कर लीजिए थोड़ा सा बड़ा, हम कर लेते हैं ये बड़ा। इसको आप सेंटर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को उठा के, ठीक है, और यहाँ पे ले आए और इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा लास्ट में। तो ये थैंक यू वाला पेज आपका आ जाएगा। और इसको जो है आप इंसर्ट में जाके ऑप्शन होता है, मैं देखता हूँ, फॉर्मेटिंग का ये है फॉन्ट वर्क। थोड़ा सा इसमें आपको जो है थोड़ा सा स्लाइड वगैरह जो है देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से थोड़ा सा डिजाइन के रूप में आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। अब ये है, इसका जो टेक्स्ट है उसको एडिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी जब इसको आप रन करेंगे तो ये आपका रन वहाँ पे करेगा। स्लाइड स्लो पे जाइए और स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ पे आपको ये है करके दिखाना था बस, सिंपल सा, ठीक है। यही आपको स्टेप बाय स्टेप जो आप लिखेंगे आंसर में, तो आंसर नंबर 1 में जो पूछा गया था वो आप लिख दीजिएगा कि आपने पहले टाइटल लिया और उसमें जो कॉलेज का नाम डाला। उसके बाद हमने आंसर नंबर 2 में उसमें जो अबाउट सेक्शन था उसके बारे में लिखा। फिर हमने इसमें आंसर नंबर 3 में हमने टेबल ऐड किया और आंसर नंबर 4 में हमने 5 लिस्ट क्रिएट की जो कि नंबर लिस्ट के साथ है, और लास्ट में थैंक यू को ऐड किया, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। उसके बाद हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर में। एक ये आपको देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, और जैसे कि हमने इसमें किया क्रिएट, ये एक आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला मैं टाइप दी पैराग्राफ यूजिंग कैलिब्री फॉन्ट और इसका साइज रहेगा आपका 12 नंबर। तो सिंपल सा आपको कैलिब्री फॉन्ट का यूज़ करना है, पैराग्राफ जो भी इसमें दिए गए हैं, और उसका फॉन्ट साइज रहेगा आपका 20। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए, फॉन्ट है और टाइप किया CA, ये है कैलिब्री फॉन्ट को सिलेक्ट किया, फॉन्ट का साइज हमने सेलेक्ट कर लिया 20, ठीक है। ये आपको करना था, पहला आंसर आप लिख देंगे इसी में। और चेंज दी फॉन्ट टू आपको चेंज करना है लूसीडा कैलीग्राफी में, और उसका जो साइज करना है 20, ठीक है। चलिए इसमें चेंज कर लेते हैं फिर, और इसको हमने सेलेक्ट किया LU लूसीडा। अगर अवेलेबल होगा तो कर लेंगे, आप नहीं अवेलेबल होगा, ये है देखिए लूसीडा कैलीग्राफी वाला बोला गया था, यही वाला मेरे मन से बोला गया, हाँ यही है। और इसका साइज हम कर लेंगे 14। तो इस प्रकार से वो दिखाई देगा, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेंगे अपनी डिक्शनरी में। उसके बाद है हाईलाइट करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, और वर्ड प्रोसेसर डेवलपमेंट यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिकली हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट कर लीजिए, सिंपल सा ये है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद है सर्च करना है डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपको लिखे हैं वो आपको सर्च करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। एडिट में बेसिकली ये ऑप्शन होता है सर्च का, देखिए फाइंड का, कंट्रोल F दबाएंगे
और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, सर्च करना है DOCUMENT। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट लिखे होंगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी तो हमने पूरा टेक्स्ट इसमें लिखा नहीं है, अगर हम इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं कई बार, तो जितनी बार देखिए डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 1 2 3 देखिए आ गया 3 बार। तो इस प्रकार से है। ठीक है, इसको यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर। और लास्ट में रिप्लेस करना है आपको, माइक्रोसॉफ्ट की जगह MS आपको लिखना है। तो और सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे आपको MS लिखना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, एडिट पे जाएंगे और फाइंड एंड रिप्लेस यानी Ctrl+H। यहाँ माइक्रोसॉफ्ट हमने फाइंड किया, रिप्लेस हमको करना है किसमें, MS में। और यहाँ पे करेंगे रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ पर लिखा होगा आपका MS देखिए यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे देखिए MS हो गया। ठीक है, जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट था वहाँ पे MS हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा, इसी को आपको लिखना है। आंसर 1 में आपने कैलिबरी फॉन्ट लगाया, इसका फॉन्ट का साइज आपने दिया 12। आंसर 2 में लिखेंगे, फिर आपने लूसीडा कैलीग्राफी फॉन्ट को यूज़ किया जिसमें कि हमने 14 फॉन्ट लगा इस्तेमाल किया। और लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट को हमने हाईलाइट कर दिया बोल्ड टैग को यूज़ करके। और कंट्रोल F से हमने डॉक्यूमेंट वर्ड को फाइंड किया, Ctrl+H से हमने MS वर्ड को रिप्लेस किया। इतना आपको लिख देना। और लास्ट में मेक अ वर्ड, MS वर्ड जो लिखा हुआ है आपका उसमें वाटर मार्क आपको ऐड करना है। तो ठीक है, तो वाटर मार्क यहाँ लगा लीजिए। इंसर्ट में जाके देखिए वाटर मार्क का जो ऑप्शन आपको फॉर्मेट में जाके मिलेगा यहाँ पे वाटर मार्क। ठीक है, और हमको वाटर मार्क जो बनाना है MS वर्ड का बनाना है, तो लिखेंगे MS-WORD। ठीक है, ये कर देंगे। एंगल इतने रहेगा, ट्रांसपेरेंसी 50 रहेगी। फॉन्ट का नाम दिया नहीं तो सिंपल से इसको डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे वाटर मार्क आ जाएगा MS वर्ड से। ठीक है, इतना आपको करना था। इसी में आपको जो नंबर मिल जाएंगे कितने, 80। तो सिंपल है। इसी प्रकार के जो पेपर हैं आपको नेक्स्ट डेज में मिलेंगे, यानी कि 7 8 वाले पेपर में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।